हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों यहां पे हम लेके आए हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सर्किट का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। अब की भी ये संभावना है कि यह एग्जाम निश्चित ही तौर पे पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसको हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप इसको आसान विधि से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन किस लेवल का है, कैसे क्या दिया गया है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया क्या गया है प्रश्न में आपके, किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए। दोस्तों आपके काम की चीज यहां पे नोट कीजिए, कहा गया है किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 1.0 म्यू एफ, म्यू दोस्तों माइक्रो होता है, एफ से फैराड होता है। कहा गया है इतना धारिता के संधारित्र का धारितीय प्रतिघात, दोस्तों ये काम का चीज है। धारितीय प्रतिघात एक हेनरी प्रेरकत्व के प्रेरण प्रतिघात के समान होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या काम की चीजें हैं उसको मैं यहां से नोट कर लेता हूं। दोस्तों किस आवृत्ति के लिए, आवृत्ति आपसे पूछा गया है, किस आवृत्ति के लिए प्रत्यावर्ती धारा के इतना माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का धारितीय प्रतिघात इतना यानी कि एक हेनरी प्रेरकत्व के प्रेरण प्रतिघात के समान होगा। बहुत सिंपल है, बात को आप समझिए। दिया क्या क्या गया है, इतना धारिता दिया गया है दोस्तों, सी का मान दिया गया है 1.0 माइक्रोफैरड दिया गया है। इसको आप बदल सकते हैं 10⁻⁻⁶ फैरड में। आगे देखिए इतना हेनरी दिया गया है, ये दोस्तों यल का मान है, 1 हेनरी दिया गया है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है दोस्तों, कहा गया है क्या चीज, प्रेरण। यहां देखिए धारितीय प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात के समान है। दोस्तों आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें आपको यहाँ पे एलसी सर्किट को के माध्यम से मैं आपको समझाया था कि यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल एक्ससी होता है। कब होता है, जब होता है तब उसमें आवृत्ति कितना बनती है, इसको मैंने डेरिवेशन से आपको समझा दिया था। तो दोस्तों यहाँ वही चीज कहा गया है कि एक्सएल इज इक्वल एक्ससी होगा कब, कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए, कितनी आवृत्ति की धारा यहां पे बहेगी जिससे कि एक्सएल इक्वल एक्ससी होगा। तो दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, ऐसी सिचुएशन में जब एक्सएल इक्वल एक्ससी होता है दोस्तों, तो आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मतलब आवृत्ति क्या होती है, 1/2 पाई √LC होता है दोस्तों। और इसी को कहा जाता है अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति इसी को कहा जाता है। उसी लेवल का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, 1/2 पाई, 2 पाई दोस्तों आप लोग जानते होंगे पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का मान यहाँ पे लिखेंगे 22/7, 7 को दोस्तों हम यहाँ पे भेज देते हैं। आगे देखिए एल का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। सी का मान कितना है आपके पास, 1 × 10⁻⁻⁶ दिया गया है। अब इसको हम बदल लेते हैं, ये आ गया 7 × 7, यहाँ पे देखेंगे तो 2 × 22 आ गया दोस्तों। यहाँ पे 1 × 1 होगा, 10⁻⁻⁶ का जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो ये 10⁻³ निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, एफ इज इक्वल, ध्यान दीजिएगा इसको हम अंश पे उठा ले जाएंगे तो दोस्तों जो ये माइनस में 3 घात है ये प्लस में 3 घात हो जाएगी। तो इसको हम प्लस में 3 घात के बजाय 1000 आसानी से लिख सकते हैं। अब नीचे देखेंगे तो कितना है, 2 × 22 दिया हुआ है। जब इसको हम काटना चाहेंगे तो 2 × 10, यहाँ पे 500 आ गया। अब ध्यान दीजिए आगे, जब ये 7 × 500 आ गया तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 22 आपके पास है,
दोस्तों जब हम 22 से इसको काटना चाहेंगे तब देखिए कितना होगा। सबसे पहली बात 7 पचे 35, ये हो गया 3500, यहाँ हो गया आपका 2200, 22 हो गया। जब 2 से काटेंगे दोस्तों 2 से ये कट जाएगा, ये 2 एक अन्य 2, 2 7 14, 2 पंचे 10। दोस्तों यहाँ पे आपका आ गया कितना 1750 आ गया। नीचे देखेंगे तो 11 दिया हुआ है, जब हम यहाँ पे 11 से भाग देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 159 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका आएगा 159 हर्ट्ज। काट के आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सवाल दी गई थी, बहुत मोस्ट आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है दोस्तों। इसको आप यहां से समझ लीजिए, इससे संबंधित कोई और भी सवाल लगा लीजिए ताकि ये क्लियरफाई आपका ये टाइप्स हो जाए, एग्जाम में आपकी सवाल छूटने ना पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ साथ दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।